एवरीवन? कैसे हो? मजे कर रहे हो? सिर्फ मजे ही नहीं करना, पढ़ाई भी करना साथ में। मजे के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, तब मजा आएगा। ठीक है, आपने एक्सरसाइज 3.4 पढ़ लिया। आपने यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपने किसी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखा और वो 6 नंबर का आता है। अब आ गया मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का। हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलना, एनसीईआरटी बुक खोल के एग्जाम्पल नंबर 26 पढ़ना है। एग्जाम्पल 26 बच्चों, मैट्रिक्स ए गिवन है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। मैं लिखा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप अपनी बुक खोल लेना। प्रूव दैट ए रेज टू एन कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कोस एन थीटा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई यूज करके, जैसे आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था पीएमआई। सो कुछ नहीं है, ये आप खुद पढ़ लेंगे, मैं बता रहा हूँ। वी शैल प्रूव बाय यूजिंग पीएमआई, पीएन इज द स्टेटमेंट सच दैट ए दिस है देन ए रेज टू एन दिस। तो हम n इक्वल 1 रखते हैं, P1 प्रूव करते हैं बच्चों। P1 प्रूव कुछ दिक्कत नहीं, देखिए n की जगह 1 रखा, आपका क्या बना P1 सच दैट a इक्वल टू cos, यानी n की जगह 1 रख दिया, n की जगह 1 रख दिया तो हमें मैट्रिक्स A मिल गया वापस, यानी an वाले में n की जगह 1 डाल दिया। फिर हम एज्यूमिंग pk टू बी प्रूव, pk टू बी ट्रू आप ये प्रूव करते थे। मान लो pk ट्रू है तो हमने सिर्फ n की जगह k रख दिया, टेंशन लेना नहीं है। तो pk क्या बना, गिवन में a n है, वहाँ n की जगह k डाल दो, ये हो गया। फिर k प्लस 1 करना, pk प्लस 1, तो a रेज टू k को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज टू k प्लस 1 आएगा। आप बिल्कुल पढ़ते जाए, 2 मैट्रिक्स बन गया। a इंटू a रेज टू k को 2/2 की मैट्रिक्स है, आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं। मैं इसके जैसा एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम्पल में, हम अपना कीमती वक्त जाया नहीं करेंगे। फिर भी एग्जाम्पल 26 आप इम्पोर्टेंट मान के चला, मार्क कर लो इम्पोर्टेंट। 27 आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 28 थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 28 एग्जाम्पल है। मैं इसके जैसा एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन कराऊंगा। 28 आप ध्यान रखना, सिर्फ इतने दो, ए इतना, बी इतना, सी इतना। फाइंड मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी जीरो मैट्रिक्स। तो सी डी माइनस ए बी, सी इंटू डी, सी और डी का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होना और ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होना। क्लियरली इट विल बी 2/2 मैट्रिक्स होगा। आप इसको समझ लेना, पढ़ लेना। होमवर्क एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है। फिर भी एग्जाम्पल 28 आप इंपॉर्टेंट मार्क करना। एग्जाम्पल 26, एग्जाम्पल 28 आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों। आ गया मिसलेनियस के पहले ही मार्क कर लो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7, 8, 9, वापस बोल रहा हूं 1, 2, 3, 7, 8, 9 एंड क्वेश्चन 11, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये सारे क्वेश्चन अभी आपको मैं कराता हूं, कुछ 2-3 छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला सब कराऊंगा। पहला क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है टू सेव योर इंपॉर्टेंट टाइम। मैट्रिक्स A इज गिवन 0 1 0 0, ओके 0 0, यानी एक बार 3 एलिमेंट 0 है, ओके एक एलिमेंट 1 है बच्चों। शो दैट दिस वन A एंड B, स्मॉल a स्मॉल b कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई कांस्टेंट नंबर है, और कैपिटल A गुजराती में जाडिया A वो मैट्रिक्स A है। ये आपको पावर n इक्वल टू a n i प्लस n a n माइनस 1 प्लस b इंटू a, ये आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके इसको प्रूव करना है। बिल्कुल आप इसको नोट करना, वीडियो पॉज करके उसको नोट करते रहना बच्चों। तो यूजिंग पहले प्रूविंग P1, n की जगह 1 रखना, या n की जगह 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा, n की जगह 1 रखा तो ये आ गया, इस n की जगह 1 आ गया, का पावर 1, n की जगह 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 b, तो ये 1 ही समझ आ गया आपको। 1 का कोई दिक्कत नहीं है। a का पावर 1 ये होता है, a रेज टू 1 माइनस 1 a रेज टू 0 होता है, a रेज टू 0 हमारा 1 होता है, इसलिए ai प्लस b, यानी a LHS और RHS इक्वल हो गया। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। एज्यूमिंग pk टू बी ट्रू, तो यानी हम आपको जहां ये n दिया है, n जहां जहां n वहां वहां के,
तो आप कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना, एन की जगह के लिख देना। ये मान लो कि ये पी के स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, ये वाला। अब बड़ा काम है प्रूविंग पी के प्लस वन। तो इसमें जहां जहां के दिख रहा वहां वहां के प्लस वन करना, या के प्लस वन या के प्लस वन या के प्लस वन। तो आपको इसके बराबर ये प्रूव करना के प्लस वन रखने के बाद, दैट इज एलएच। ये देखो इसमें के या के प्लस वन, के प्लस वन, के प्लस वन क्या होगा, के प्लस वन माइनस वन, तो ए रेज टू के होगा ना। के की जगह के प्लस वन दिया लिए और के प्लस वन माइनस के होगा, यानी हमें ये और ये इक्वल प्रूव करना है। ये बड़ा काम है। ये तो आपको 6 में से 2 नंबर यहाँ तक मिल गया, 6 में से 4 नंबर आपको यहां मिलेगा, यहां। तो बच्चों एलएचएस हमारा क्या है, ये हो गया एलएचएस, अभी लिख दिया। क्या होगा, ए रेज टू दिस वन, एलएचएस इज पी के प्लस वन, क्या हो गया, ए आई प्लस बी ए इंटू के, और इंटू ये वापस ए आई प्लस बी ए कर दिया, ठीक है ना। के का पावर और इंटू इसका पावर 1 है, तो मिलके क्या बनता है, के का पावर के प्लस वन बनता है ना, ये हो गया ए आई प्लस बी ए। अब इसको इससे इसे मरते, ए आई को इसे, ठीक है, ओके। अब एक काम करते, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना। ये जो नीचे वेवी लाइन है ए आई प्लस बी के, ए आई प्लस बी ए का पावर के, ए आई प्लस बी ए का पावर के, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये यहां पर रख दिया, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 इस क्वांटिटी का वैल्यू यहां रख दिया। अब ये रखने के बाद इसको ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंशन लेने का नहीं। ये ए रेज टू के इंटू आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कबड्डी खेलेगा। अब आराम से देख लेना, ए रेज टू के इंटू ए, दैट ए रेज टू के प्लस वन, आई इंटू आई, आई स्क्वायर। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ए रेज टू के इंटू बी इंटू आई ए। सिमिलरली इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आप इसको समझ लेना, मैं बता देता हूं। के तो के लिख दिया, ए रेज टू के माइनस वन और ए, तो पावर या ए का पावर 1 है ना, तो मिलकर क्या हुआ, पावर 8 होती है, ए रेज टू के हो गया। फिर ये ए इंटू बी, तो ए का हो गया ओनली बी, आई ए, दिस इज आई इंटू ए। फिर ए रेज टू के माइनस वन, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो आई स्क्वायर इक्वल टू आई होता है, कहीं लिख लेना, आई स्क्वायर इक्वल टू आई होता है, नोट कर लेना, आई स्क्वायर इंटू आई होता है, और आई ए इंटू ए होता है। आपने इनवर्स फाइंड करने में आई इंटू ए होता है, आई स्क्वायर आई होता है। आप मत कर लेना, 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई करना आपस में, 1 0 0 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आई मैट्रिक्स मिलेगा। नोट कर लेना, आई इंटू आई होता है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आई ए यानी आई मैट्रिक्स को किसी ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई ए हो जाता है। तो आई को आई लिख दिया, आई ए को जगह ए लिख दिया, आई ए को जगह ए लिख दिया। हाँ, अब क्या हुआ, ये हो गया। ध्यान रखना, कब बोला आई इंटू ए, या जहां ए एक मैट्रिक्स है तब ए होता है, और ये आई इंटू ए, ये कोई मैट्रिक्स नहीं, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, ठीक है ना। आई इंटू 3 या 3 नहीं होता, 3 नहीं होता, ठीक है। आई ए आई वो ए हो जाता है। मैट्रिक्स को किसी आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए हो जाता है, पर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर नहीं होता। इसलिए फिर आप ये मत बोलना कि इसको आई से मल्टीप्लाई किया तो आई खत्म नहीं हुआ, नहीं है, क्योंकि ए इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड ए इज ए कांस्टेंट नंबर। अच्छा, अब इसमें ए रेज टू के बी ए रेज टू के बी ए कॉमन ले लिया, इसको देखा तो 1 बचा, इसको देखा तो के बचा, 1 प्लस के। फिर ये मैट्रिक्स ए हमारा ए स्क्वायर की जगह अभी तो कोई दिक्कत, अभी तो इसको तो सेम ही लिखा है। अगले स्टेप में 1 प्लस के को मैंने के प्लस 1 लिख दिया, और ये सामान इधर रख दिया। ए इंटू ए, आप हमारा ए मैट्रिक्स है, इसको ए इंटू ए मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 0 मैट्रिक्स मिलेगा, 0 0, यू विल गेट 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0, दैट विल बिकम 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर एक 0 मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर की जगह 0 रख दिया। अब आपका आंसर आ गया, के की जगह के प्लस 1 आ गया, के प्लस 1 ए रेज़ टू के, देखो ये
हमें इसके बराबर ये प्रूव करना था, ये वाला ये आगे देखो ए रेज़ टू के प्लस 1 आया इंटू वाई आया, के प्लस 1 आया, के भी आ गया, इक्वल्स टू आर एच एस बच्चों, इक्वल टू आर एच एस। चलिए बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2, मैट्रिक्स ए दिया 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3/3 का मैट्रिक्स ए, और ये भी वैसे ही है, इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो प्रूव करना है ए रेज़ टू एन इक्वल 3 रेज़ टू एन माइनस 1, ये हर एलिमेंट 3 रेज़ टू एन माइनस 1 है। तो बिल्कुल आसान है ये, तो अगर आ गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी तो चांदी हो जाएगी अगर ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया तो, क्योंकि आप तो इसमें एक्सपर्ट है। पुडिंग एन इक्वल देखो P1 प्रूव करना, फिर एन की जगह के रखना, फिर के प्लस 1 प्रूव करना, 3 ही बातें इसमें प्रूव करनी है। तो n की जगह 1 रखा, किसमें इसमें n की जगह 1 रख दिया, a का पावर 1 हो गया, यहाँ 3 का पावर n, n माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 देखो 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 1 होता है, यहाँ हर जगह 1 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 गया। तो ये क्या बना, वापस दिस इज अगेन ए आ गया, ठीक है। तो ये a इक्वल टू ए, इसको a ट्रांसपोज नहीं माना, दिस a इक्वल टू P1 is 2। फिर इसमें एज्यूमिंग pk2 भी ट्रू, pk को सच मान लो, pk2 को सच मान लो, तो जहां जहां n यानी जहां जहां n वहां वहां k, ये आपने लिख दिया, यहां तक आपको 2 नंबर मिल गया। प्रूविंग pk प्लस 1 यानी इस स्टेट में जहां k दिख रहा है इधर a का पावर k प्लस 1 प्रूव करना, और यहां जहां k दिख रहा है ना, k की जगह k प्लस 1 लिखेंगे तो k प्लस 1 माइनस 1 कुल मिला के k आएगा, k की जगह k प्लस 1 आना चाहिए, k प्लस 1 माइनस 1 मिला के k आता है, यानी हम प्रूव करेंगे a रेज़ टू k प्लस 1 इक्वल टू 3 का पावर k 3 का पावर k 3 का पावर k। तो बच्चों a रेज़ टू k प्लस 1 कैसे होता है, a रेज़ टू k इंटू a होता है, चाहो तो आप ये उधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा। देखो इधर ये रेज़ टू k हो गया, ये रेज़ टू k ये वाला इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है, ये नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 से a रेज़ टू k का वैल्यू यहां रख दिया और a ये अलग लिख दिया। आप इसको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, दिस इंटू 1 प्लस दिस इंटू 1 प्लस दिस इंटू 1, 3 बार लेगा ना ये, यानी ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये पूरा रो इस पूरे कॉलम को मारेगा, ये ऐसा बन गया। तो हर बार ऐसा ही होगा, 9 जगह होगी, 9 एलिमेंट ऐसे ही बनेगा। अब देखो ये सेम क्वांटिटी 3 बार ऐड हुई है, तो मैं इसके बाद आगे लिखता हूं, आई राइट अगेन हियर, आई राइट फॉर यू इक्वल टू बच्चों, ये 3 बार ये चीज है, तो 3 बार है तो क्या होगा, जैसे x लिख दिया, x प्लस x लिख दिया प्लस x, आप क्या करेंगे, यू विदाउट 3 इंटू एक्स करते नहीं करते, तो क्या होगा 3 इंटू 3 का पावर k माइनस, हर जगह यहां पे वैसे करेंगे 3 इंटू 3 रेज़ टू k माइनस 1, 3 इंटू 3 रेज़ टू k माइनस 1, क्योंकि 3 बार ये चीज है तो 3 इंटू कर दो, 3 बार ऐड करना मतलब 3 टाइम्स दैट क्वांटिटी, 3 रेज़ टू k माइनस 3 इंटू 3 रेज़ टू k माइनस 1, 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 एंड फिर वो ये जो भी बोला। अब ये क्या हुआ, ये हो गया 3 का पावर 1 मानना है इसको, 3 का पावर 1, तो 3 का मल्टीपल में पावर ऐड होगा, क्या हो गया 1 प्लस k माइनस, क्या मिला आपको, सीधा ऐसे देखो 3 रेज़ टू k प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, ठीक है। 3 रेज़ टू, क्योंकि हमें k की जगह k प्लस 1 दिखा, 3 रेज़ टू k प्लस 1 और ये माइनस 1, 3 रेज़ टू k प्लस 1 माइनस 1। आप हर बार हर पूरा मैट्रिक्स 3 रेज़ टू k प्लस 1 माइनस 3 रेज़ टू k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 माइनस 1, 3 रेज़ टू k प्लस 1, तो ये पूरा हो गया। अब देखो ये हमारा p के था, k माइनस 1 था, तो k की जगह k प्लस 1 आ गया, फिर लिख देना therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, बच्चों therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, hence from principle of mathematical induction pn is true for all natural number belonging for all natural numbers, ठीक है ना। अब इसी प्रकार आप होमवर्क करना क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन ट्राई एट होम,
क्वेश्चन 4 में छोटा सा आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन 4 छोटा सा है, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा समझा देते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज टू सिमेट्रिक। तो ए एंड बी सिमेट्रिक, इसका मतलब ए डैश ए होता है, बी डैश बी होता है। तो ए बी माइनस सी ए क्या, ए बी माइनस, तो अभी क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए, इसका ये क्यों सिमेट्रिक है कि नहीं, इसका हम ट्रांसपोज करके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, अभी एज पर लो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अभी आपको पता है रिवर्सल लो ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो क्या होगा, उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। रिवर्सल लो ऑफ यानी उल्टा होता, मल्टीप्लाई में उल्टा होता, बाद वाला पहले, पहला वाला बाद। तो बी ट्रांसपोज बी है एंड ए ट्रांसपोज ए है माइनस ए बी। क्यों लिखना, सिंस बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो आपको ए बी माइनस बी ए मिलेगा, यू विल गेट ए बी माइनस बी ए। तो क्या हुआ, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया तो माइनस ए बी माइनस बी ए हो गया, तो आप एच पी कर दे, हेंस प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक, ठीक है ना। शो दे ए सिमेट्रिक है तो उस हिसाब से आप कह लेना बी डैश ए बी सिमेट्रिक है, ये अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, और ए इसको सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी वो भी इसको सिमेट्रिक होगा बच्चों, ये आप होमवर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को भी इंपॉर्टेंट लिख लेना यार, अच्छा था, मैंने ध्यान दीजिए इसको, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ए डैश ए इक्वल टू आई मैट्रिक्स है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो क्या करना, मैं आपके लिए आगे जस्ट हिंट दे रहा हूँ आपके लिए, आप इसको खुद कर लेना। हिंट ये दिया ए डैश ए, इसका ट्रांसपोज कर दिया 0 to y z, ये ऐसा है, मैंने ऐसा लिख दिया, एक्स वाई ऐसा मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसे वाले ने ऐसा लिख दिया, ये वापस ये लिख दिया इक्वल टू आई मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर क्या 3 दी भी 3/3 होगा। अब आप इसको तो कर लेना, मल्टीप्लाई 0 into दिस x into ये, फिर क्या होगा, ये एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई करना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करना, ठीक है ना। आपको यानी कोई 0 के बराबर कंपेयर होगा, कोई y के बराबर 1 के बराबर कंपेयर होगा, यू फाइंड वैल्यूज ऑफ x y एंड z बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना 7 में वो भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का सवाल बच्चों, 2 नंबर का सवाल, अगर ये इंटू ये इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, मोटा सा 0 है, जाटिया 0 तो फाइंड वैल्यू एक्स। कुछ नहीं, मैं बताऊं आपको, आप इसको मल्टीप्लाई एक्स ओ एक और है 0 to x इक्वल टू, अगर 0 मैट्रिक्स है तो आप क्या करना, पहले इसको मल्टीप्लाई करना, क्या होगा 1 into 1 प्लस ये होगा 1 4 1, ये इसको मार दिया, फिर क्या होगा 2 0 0, 2 प्लस 0 प्लस 0, फिर 0 2 2, 0 प्लस 2 प्लस 2, ऐसा बना, हो गया इतना, ये ओनली रो मैट्रिक्स बना है, ओके। यानी इसका काम ये हो गया, फिर से देख लो 1 into 1 2 to the 4 1 1 जा 1, 2 0 0 0 2 2 into 0 2x हो गया इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। तो ये क्या हो गया, अगेन 6 हो गया, 6 2 4, छोटा लिख देते हैं 0 2x हो गया इक्वल टू 0 में, फिर मल्टीप्लाई कीजिए दिस, यानी 6 into 2 0 प्लस 2 2 4 प्लस 4x इक्वल टू 0 हो गया। अभी ये 0 मोटा सा 0 है, ये कुल मिला के 4 प्लस 4x इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट x इक्वल टू -1। 2 नंबर का सवाल पर x इक्वल -1 आंसर है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 और 7 एकदम डिट्टो है बच्चों, और क्वेश्चन 8 तो आपने पहले पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे कर सकते हैं, h स्क्वायर -5 प्लस 7 है। क्वेश्चन 8 आपके लिए होमवर्क है,
क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 10 आपके लिए होमवर्क बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है अभी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें काफी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे हिसाब से मैं अगर कोई क्वेश्चन देता तो मिसलेनियस चैप्टर में से सवाल 11 आपको पूछता। इस तरह के एक क्वेश्चन हर साल में एक बार छोड़ के एक बार आता, अल्टरनेट ईयर्स में पूछा जाता है। फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स इनटू दिस इक्वल टू दिस। आपको क्या करना है, पहले तो ऑर्डर पता करना, ऑर्डर ऑफ एक्स। तो आपको पता, जैसे मैंने बताया ए बी बड़ा लिखता है इक्वल टू, अगर ए बी आया कोई मैट्रिक्स आ गया तो इसका ऑर्डर अगर m इंटू एन है तो इसका n इंटू पी होना चाहिए ऑर्डर। ओके, लेट मी राइट बिग साइज, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी है और मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स ए बी आ गया। तो मल्टीप्लीकेशन डिफाइन वैसे तो आपने पढ़ा, फिर भी मैं रिकेप करा देता। ए का ऑर्डर m इंटू एन है तो बी का ऑर्डर n इंटू समथिंग होना चाहिए, यानी ये मिडिल वाले दोनों सेम होना चाहिए, तब इनका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। और इसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, आखिरी वाले, पहला और आखिरी, यानी ऑर्डर विल बी m इंटू पी। तो आपको जो जो दिया पहले तो उनका ऑर्डर लिख लो। इसका ऑर्डर कितना है, 2 rows 3 column, दिस इज 2/3। ये कितना है, 2 rows 3 column, दिस इज ऑल्सो 2/3 ऑर्डर। अब देखो, अब x का क्या ऑर्डर, x में थोड़ा मोटा सा लिख देता हूं। x एक मैट्रिक्स है, x इंटू दिस मैट्रिक्स, ये हो गया। तो यानी इसका प्रोडक्ट डिफाइन, यानी मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होने के लिए ये 2 से शुरू होगा तो ये 2 से खत्म होगा, इंटू 2 होगा, यानी मिडिल वाले दोनों सेम होना चाहिए। बट अब ये क्या होगा, ये चीज यहां देखने से मिलेगी। ये जो प्रोडक्ट का ऑर्डर है ये एक्सट्रीम्स होगा, बाहर वाले होंगे, यानी ये वाला इसका पहला होगा और ये वाला, जैसे ये देखा ना, ये इसका क्या होगा, m इंटू पी, इसका पहला उसका आखिरी, तो इसका पहला उसका आखिरी क्या होगा, 2 ये है तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा। ये सब चीजें आप समझने के बाद में आप लिखना क्लियरली, ये सब लिखना है क्लियरली, द ऑर्डर ऑफ एक्स, द ऑर्डर ऑफ एक्स विल बी 2/2। ऑर्डर आप पता करना, कभी 3/2 होगा। फिर क्या करना, लेट x इक्वल टू क्या होगा, ए बी सी डी एस, 4 एलिमेंट एज्यूम। अगर 3/2 होता आप क्या करते, 3 rows 2 column, तो ए बी सी डी ई एफ ऐसे करते, ठीक है ना, 3/2। फिर आप मल्टीप्लाई करते, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर कर लेते, और बाकी दिस इज 3/2। और अगर वो 2/3 होता तो ए बी सी डी ई एफ ऐसा होता, 2 rows 3 column 2 ऐसा होता। तो सबसे बड़ा काम एक्स का ऑर्डर पता करना होगा, फिर उसी हिसाब से कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है ना, एटीपी गिवन दैट, एटीपी गिवन दैट। प्यारे बच्चों, एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दिया, x इंटू दिस इक्वल टू दिस दिया, x का वैल्यू आपने यहां रख दिया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये यानी a + 4b 2a + 5b वगैरह 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 करके यहाँ गया। इसका एंड इसका ऑर्डर सेम है, देयर आर 2 rows 2/3 2/3। अब आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करना, आपको ये वाला -7 के बराबर कंपेयर करना, ये ए एंड बी वाला 2 इक्वेशन बनाना, आपको सेम मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, a + 4b = -7 लिख लिया, एंड 2a + 5b = -8 लिखना, एंड 3a + 6b = -9 लिखना। अब क्या आपके, ठीक है, इसी प्रकार ये वाली c + 4d, ये इक्वल टू ये इक्वल टू। तो आपको ये कोई 2 इक्वेशन को सोल्व करना, ए एंड बी वाली कोई 2 सोल्व करना, ए और बी का वैल्यू आएगा। अब आप सोच रहे हैं मैं तीसरी इक्वेशन का क्या करूंगा, तीसरी इक्वेशन को ए और बी का जो वैल्यू आएगा उससे सेटिस्फाई कर देगा, ए इतना बी इतना, दिस सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 3 ऑल्सो। सिमिलरली सी और डी की भी 3 इक्वेशन बनेगी, कोई 2 इक्वेशन को यूज करके सी एंड डी का वैल्यू पता करना, तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के छोड़ देना, और सेटिस्फाई जरूर करवाना है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे।
तो ये आप कर लेना, फिर ए बी सी डी का वैल्यू आएगा, फिर देख देना देयरफॉर x इक्वल टू जितना आया देयरफॉर x इक्वल आपका आएगा, x का वैल्यू आएगा 1, x इक्वल 1 आएगा, उसका आएगा -2, 1 -2 और उसका सॉरी a का वैल्यू 1, b का -2 और c का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, d का वैल्यू 0 आ जाएगा, देयरफॉर x इतना होगा। ठीक है ना, बाकी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, a and b are square matrices of same order so that ab equal to ba, prove that by induction ab and bn, further prove that ab can equal to 4n। इसको भी आप होमवर्क कर लेना, दिस इज होमवर्क फॉर यू। चलते हैं बच्चों एमसीक्यू 13, 14, 15 की तरफ। योर एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 13 आजकल एमसीक्यू आते हैं, और अगर ये एमसीक्यू नहीं तो 1 नंबर 2 नंबर में दे सकता है। आपको 1 नंबर में ऐसे पूछ सकता है इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए दिया हुआ और इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया हुआ, ए स्क्वायर इक्वल टू आई मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स ये है, ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू ए लिख दिया, यू कैन राइट ए डॉट ए इक्वल टू आई, ए इंटू ए, इनका मल्टीप्लाई ये कर दिया, आपको मल्टीप्लाई आपको आता है, इनका मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, इक्वल टू ये लिखते जाना, तो ये तो खुद ये अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा, बीटा अल्फा 0 हो गया। तो अब इसके साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 को 0 के साथ क्या कंपेयर करना, इसको आप 1 के साथ कर लो या इसको 1 के साथ कर लो, प्रोडक्ट आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो अब रिलेशन बहुत सारे दिया गया है आपका, ये उधर लेके आया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, तो 0 उधर पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट है बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको आराम से देखना, इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 बच्चों देखना, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, और सिमेट्रिक है मतलब उसका इंटरचेंज करेंगे तो एलिमेंट सेम रहता है, मैट्रिक्स सेम रहता है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ए इज ए 0 मैट्रिक्स, अदरवाइज वो हमेशा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। साइमल्टेनियसली ए अगर सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये तभी पॉसिबल है, वो ए 0 मैट्रिक्स, अदरवाइज पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। 15 नंबर दिया हुआ, तो आप 14 आप लिख लेना, ए स्क्वायर को ए मानना एंड 1 प्लस आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू पता करना है। ए प्लस बी का होल क्यूब आपको आता ही है, या मैं अगर बोलूं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, कुछ तो बच्चे भूल के 9th क्लास में पढ़ा था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, तो 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये आइडेंटिटी याद रखना। या तो बाइनोमियल थ्योरम याद रखना, चैप्टर 8 क्लास 11 बच्चों। तो ये मैंने वैसे ही किया, 3i स्क्वायर है प्लस 3ia स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस 7a। याद रखना आई मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना ये क्यों आ रहा, आई स्क्वायर ए हो गया, क्योंकि लिखना आई स्क्वायर ए होता है, और आई इंटू क्या हो गया 3a, और ए स्क्वायर को अभी मैंने ए लिखा है, ए स्क्वायर को ए लिखा है, और ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया है। तो आई क्यूब क्या होता है, आई मैट्रिक्स को कितने में आप देखो, आई इक्वल टू आई स्क्वायर आई क्यूब आई रेज टू 4, आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितने भी बार मल्टीप्लाई करते जाइए, वो हमेशा आई मैट्रिक्स ही रहेगा। चेक कर लेते, इसको मैं अगर आई लिखता हूं कोई फर्क नहीं पड़ा, ओके, तो दिस इज आई क्यूब हो गया, आई क्यूब इज आई, ये 3a, आई ए इंटू ए, आई ए को ए लिखते हैं, आई ए इक्वल टू ए, तो 3a, ये क्या हो गया, 3 इज मिसिंग समवेयर, 3 हो गया ना, 3a हो गया, ए स्क्वायर को ए लिख दिया इंटू ए माइनस 7a। अब a इंटू ए स्क्वायर, ये कितना हो गया, आई प्लस दिस इज 6a, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 7a, ए स्क्वायर ए बन गया, आई प्लस 6a प्लस a माइनस 7a, क्यों हुआ, 6 लिखना, ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया आपने, ये दिया हुआ, दिस इज गिवन फॉर यू। तो कुल मिलाकर हुआ कितना, कैंसिल हो गया, दिस आई इज द आंसर, आई हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आप रेगुलरली वीडियोज को आप वॉच करते रहना, सिलेबस का आप टेंशन लेने का नहीं, मैं पकड़ लूंगा आपको, ठीक है ना। हम अपना टाइम पे कोर्स कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 3 हमारी तरफ से खत्म हो गया है। टेस्ट के लिए तैयार रहना बच्चों, 2-3 दिन में टेस्ट देंगे, आप पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।